हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं स्टेट काउंसलिंग एमबीबीएस यूपी की तरफ से। यूपी का जो है अभी रिजल्ट अनाउंस हो चुका है सेकेंड राउंड का। और फिलहाल के लिए अभी जो है अलॉटमेंट के साथ जो है अभी नोडल सेंटर पे रिपोर्टिंग्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस में रिपोर्टिंग्स चल रही हैं। तो स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कट ऑफ के अकॉर्डिंगली जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस का सहने को मिला है। और प्राइवेट कॉलेजेस में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल गई। अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स में मिल गया। फीस स्ट्रक्चर के वजह से जो है जहाँ पे एडमिशन्स के लिए चांसेस बहुत कम थे, वहाँ पे भी जो है कॉलेजेस में एडमिशन्स मिल गए। वहीं गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिला। तो एक-एक कॉलेज करके एनालिसिस करते हुए चलते हैं कि क्या कट ऑफ रहा ईच कॉलेजेस का रैंकिंग वाइज, जनरल कैटेगरी एंड कैटेगरी रिजर्वेशन सीट्स पर, और प्राइवेट कॉलेजेस का क्या है। दोनों तरीके से हम लोग चेक करते चलेंगे ताकि आगे के राउंड्स में जो है अगर सीट्स आती हैं तो फिर सीट्स के अकॉर्डिंगली आप एक ओवरव्यू ले सकते हो कि कितनी कट ऑफ बन सकती है और हम मेरे कितने चांसेस हैं आगे पार्टिसिपेट करेंगे तो सीट मिलने के, और कौन से कॉलेज में। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ से फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलेज होता है, पुराने कॉलेजेस में सबसे टॉप के इंस्टीट्यूट में है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। इसकी रैंकिंग अगर देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो है इस बार की पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है और सीट्स भी अच्छी आई थी। 70 सीट्स आई थी राउंड सेकंड में। और 2738 गया था राउंड वन। और राउंड टू आपका 4013 में क्लोज हुआ है इन जनरल कैटेगरी। और उसके बाद सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा सेकेंड नंबर का सबसे पुराना और सबसे वेल नोन कॉलेज है यूपी का। राउंड वन में 960 गया था, 12 सीट्स की मार्जिन है, तो 12,460 पे गया हुआ है। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर 6,000 पे जो है आपका राउंड वन गया था, 8,000 पे जो है राउंड टू जो है क्लोज हुआ है। मोतीलाल नेहरू 8,635 में गया हुआ था, 10,000 में क्लोज हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई आपका 11,000 में राउंड वन गया था, 14,000 में क्लोज हुआ है। जिस हिसाब से सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक ट्रेंड लेकर के चलते हैं कि अगर मान लीजिए कि 50 सीट के लगभग अगर आपकी 50 से नीचे या सीट्स आ रही हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज है, इन जनरल कैटेगरी है, तो 1000 से लेकर के 2000 तक ही आप पॉसिबिलिटीज देख सकते हो रैंक में स्टैंड होने की। क्योंकि बहुत अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स होते हैं, सीट अलॉट होती है राउंड वन में रैंकिंग को देखते हुए, फिर रिजाइन दे करके फिर अपग्रेडेशन में आप चॉइसेस करते हो, तो इससे ज्यादा जो है फर्क नहीं देखने को मिलता। उसी तरीके से बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में आपका 8 सीट आया हुआ था, 10,000 आपका राउंड वन क्लोज हुआ था, 12,000 पे जो है इस बार राउंड टू क्लोज हुआ है। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस इटावा 14,985 में क्लोज हुआ है। लास्ट राउंड आपका 13,489 पे क्लोज हुआ था। तो लास्ट ईयर से अगर कंपैरिजन करेंगे तो 1,000 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है सीट्स के अकॉर्डिंगली। अगर सीटें इतनी ही रहती हैं, ज्यादातर इंक्रीमेंट अगर होता है तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वही है कि आपका 2 से 3 हजार तक का ही आप गवर्नमेंट कॉलेज में डिफरेंस देखने को मिल सकता है आपको। जीएमसीस के अंबेडकर नगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, इन सब में देखें तो मैक्सिमम आपका 18,000 तक जो है आपका क्लोज हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज अनरिजर्व कैटेगरी से। और उसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लखनऊ 6,243 में क्लोज हुआ था। जो है लास्ट राउंड 4,000 में क्लोज हुआ था, 30 सीट्स आई थी, 2,000 का जो है एक्सटेंशन देखने को मिला है। स्टूडेंट को जो है 6,243 तक भी मिल गया है। जेएमसी बदायूं में देखें, बदायूं 19,000 पे क्लोज हुआ है, लास्ट राउंड आपका 17,000 पे क्लोज हुआ था। जीएमसी ग्रेटर नोएडा देखें तो 16 सीट्स आई हुई थी, 9,000 पे क्लोज हुआ है।
ऑटोनॉमस सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस को देख लें तो मैक्सिमम आपका 24 से लेकर के 29,000 तक आपको देखने को मिला है। पुराने जितने भी ऑटोनॉमस थे कुछ जो कि पहले के उसमें जैसे कि 2013, 14, 15 ऐसे करके जितने भी थे तो उसमें आपका जो है मार्जिन से ज़्यादा सीटें नहीं आई थी। जनरल कैटेगरी से 3 सीट, 9 सीट, 2 सीट, 8 सीट ऐसे आई थी। अगर आपका यही है तो डिफरेंसेस आप देख करके चेक कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मैक्सिमाइज करके वही है कि 3 से 4 हज़ार तक का ही गवर्नमेंट कॉलेज में डिफरेंट को देखने को मिलता है। वहीं 2024 के सेशन में जितने भी नए कॉलेजेस आए थे लास्ट ईयर के उसमें अगर देखें तो उसमें पॉजिटिव शिफ्ट के साथ भी है, लेकिन यही है कि पॉजिटिव शिफ्ट आपका 1000 तक का देखने को मिला है। अमेठी भी इसमें आपका इंक्लूड हो चुका है। ESIC मेडिकल नोएडा में देखें तो 11,000 आपका इस बार क्लोज हुआ है और 17 सीट्स के साथ। और अमेठी में देखें तो 43 सीट्स आई थी तो 30,000 तक का आपका रैंकिंग क्लोज होते हुए देखा है। ये जनरल कैटेगरी का था गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और अब रिजर्वेशन सीट्स पर देख लें तो OBC का आपका लास्ट राउंड और लास्ट जो कॉलेज मिला है 32,000 पे क्लोज हुआ है। EWS कैटेगरी 31,000 पे क्लोज हुआ है। SC कैटेगरी 178 पे 185 पे राउंड 1, 186 पे 522, क्योंकि ज़्यादा सीट्स आई नहीं थी इस वजह से जो है स्टूडेंट का अपग्रेडेशन हुआ है रैंकिंग में। और नए स्टूडेंट्स अगर इंक्लूड हुए हैं तो 1,86,000 तक ही आपको मिला है। ST कैटेगरी के लिए 4,47,924 में स्टूडेंट को लास्ट कॉलेज मिल चुका है राउंड 2 में। अब आगे के स्टेटस के लिए क्या है तो एक ये चीज़ यही आपको ओवरऑल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर आप देख रहे हो फिर आपको 50 सीट है। अगर मान लीजिए कि 50 से कम सीट आ रही है किसी भी कैटेगरी में, 10 से कम सीट आ रही है तो हार्डली आपका 300, 200, 400, 500 का आपको उससे लेकर के मैक्सिमम 1,000 तक का भी आप डिफरेंस देखने को मिल सकता है रैंकिंग में। वहीं अगर आपका यही है कि साइड बाय साइड आपको इतना ही ऑप्शन देख करके चलना पड़ेगा। और अब प्राइवेट की सिचुएशंस भी हम लोग चेक कर लेते हैं। प्राइवेट में देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल श्री रामामूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस 2000 बरेली, इसमें आपकी इस बार 138 सीट्स, क्योंकि 100 सीट्स का इनटेक इंक्रीज हुआ था, सीट्स बढ़ी हैं तो उसके साथ अब ज्वाइन हुआ है राउंड 2। तो इसमें लेकिन 19 लाख की फीस थी तो स्टूडेंट को जो है 4,33,000 तक आपका क्लोजिंग रैंक गया हुआ है। मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज 2006 काफी पुराना कॉलेज है, उसमें से आपकी फीस स्ट्रक्चर देखें तो वही है कि कंपटीशन 2,96,000 में आपको देखने को मिला था। राउंड 1 1,92,000 पे क्लोज हुआ था, इस बार 2,96,000 पे क्लोज हुआ है। रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज आपका 3,63,000 पे 3,06,000 पे आपका लास्ट राउंड क्लोज हुआ था। इस बार 5 लाख पे क्लोज हुआ है। इसमें भी आपकी सीट्स आई थी 16 सीट्स, इसमें ऐड ऑन हुई है 100 सीट्स। रामा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में आपका 39 सीट्स के साथ 2,69,000 का जो है आपको एक्सटेंशन देखने को मिल गया है। रामा मेडिकल कॉलेज में आपका 13 लाख की फीस है तो 2,29,000 तक आपको जो है कॉलेज मिला हुआ है स्टूडेंट्स को। सरस्वती हापुड़ का कॉलेज 1,90,000 पे क्लोज हुआ है। उन्नाव सरस्वती उन्नाव का जो कैंपस है 4,02,286 में क्लोज हुआ है। हिंदी इंस्टीट्यूट बाराबंकी जो है वन ऑफ द अच्छे इंस्टीट्यूट्स में से आता है, 2,49,000 पे क्लोज हुआ था, क्लोज हुआ है इस बार। राउंड 1 1,67,000 गया था, 28 सीटों पर था, 16 लाख की मार्जिन थी। स्टूडेंट्स को जो है अच्छे अच्छे कॉलेजेस में मतलब कि फीस स्ट्रक्चर कम वाले कॉलेजेस में भी अपग्रेडेशन ले लिए हैं तो इस वजह से कट ऑफ में इसमें अच्छा खासा अच्छा इजाफा देखने को मिला है। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेस रिसर्च शारदा, शारदा में आपका 86,000 क्लोज हुआ था, इस बार 1,95,000 पे क्लोज हुआ है। इसमें भी सीट्स आई थी 123 सीट्स आपकी
123 और 15 अभी तक इसमें कोई फीस में इंक्रीज नहीं हुआ है। फीस आपकी ऑलरेडी जो है 15 lakhs है। मायो इंस्टीट्यूट 11 lakhs के फीस स्ट्रक्चर 3,34,849 में क्लोज हुआ है। राजश्री मेडिकल 17 lakhs की फीस 5,73,777 तक स्टूडेंट्स को कॉलेज मिल गया है। हेरिटेज इंस्टीट्यूट 27 सीट्स 13 lakhs की फीस वाली कैटेगरी में 1,89,000 पे क्लोज हुआ है। ज़्यादा नहीं 19,000 का डिफरेंस देखने को स्टूडेंट को मिला है। केडी मेडिकल मथुरा 1,32,000 पे क्लोज हुआ है। कृष्ण मोहन 98 सीट्स आई थी 3,92,000 तक स्टूडेंट को जो है 11 lakhs की कैटेगरी वाली फीस में स्टूडेंट को मिल चुका है। प्रसाद इंस्टीट्यूट 43 2,49,000 पे क्लोज हुआ है। वेंकटेश्वरा 3,75,000 के साथ पॉजिटिव शिफ्ट। टीएस मिश्रा 5,49,000 के साथ नई सीट एड ऑन होने के साथ 18 lakhs की फीस वाला। वरुणार्जन आपका 4,39,000 पे क्लोज हुआ है। जीएस मेडिकल आपका 3,59,1,000 पे क्लोज हुआ है। नेशनल कैपिटल रीजन सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया हुआ है 150 पूरी सीट्स के साथ आपका पॉजिटिव शिफ्ट 3,36,000 तक 12 lakhs की फीस कैटेगरी में स्टूडेंट को मिला हुआ है। यूनाइटेड को चेक करें तो वेरी मच कंपटीशन 1,41,000 पे क्लोज हुआ था। 34 सीट्स 1,53,000 पे इस बार क्लोज हुआ है राउंड 2 11 lakhs की जो है फीस कैटेगरी में। नोएडा इंटरनेशनल में 71 सीट्स अच्छा 2 lakhs का डिफरेंस एक्सटेंशन देखने को मिला 4,27,000 पे क्लोज हुआ है। नारायणा मेडिकल कॉलेज में 125 सीट्स और आई थी और इसके साथ जो है स्टूडेंट्स को इसमें भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर मथुरा 3,64,000 पे क्लोज हुआ है। श्री गोरखनाथ आपका 1,61,000 पे 1,96,000 पे क्लोज हुआ है। लास्ट ईयर जो है 1,61,000 पे क्लोज हुआ था। और अजय सांगल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस शामली 3,82,000 पे क्लोज हुआ है। और KMC मेडिकल एंड हॉस्पिटल 4,40,000 पे क्लोज हुआ है। श्री सिद्धि विनायक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल संबल 4,54,000 पे क्लोज हुआ है। एंड BS कुशवाहा न्यू कॉलेजेस 4,21,000 पे क्लोज हुआ है इन कैटेगरी। तो इस तरीके से देखें तो जहाँ पे आपका अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए देखेंगे तो अगर आप फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखो और सीट को देखो तो फिर अगर 100 सीट्स अगर आपके इसमें आई हुई हैं तो पॉजिटिव शिफ्ट आपको 1 लाख से 2 लाख तक भी आपको देखने को स्टूडेंट को मिलता है। तो जैसे ओवरऑल देखें अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर आप देख रहे हो तो सीट अगर आपकी 50 तो सीट पॉसिबल होती है। अगर 50 सीट आती हैं तो उसमें रिजर्वेशन और अनरिजर्व कैटेगरी दोनों को इंक्लूड करके बहुत लिमिटेड सीट्स में फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो अगर 50 से कम सीट है तो फिर आप मान के चलो कि 2 से 3 हजार तक का ही आप डिफरेंस देख सकते हो। 10 से कम सीट है तो फिर वही है कि 500 से लेकर के 1,000 तक का मैक्सिमम आप एक आइडिया ले सकते हो कि इतना ही कट ऑफ एक्सटेंशन हो सकता है। और अगर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वहाँ देखेंगे तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस में अगर 100 सीट्स आती हैं तो 1 लाख से 2 लाख तक का भी आप डिफरेंस देखने को मिल सकते हो। किसी भी राउंड्स में किसी भी ईयर में देख लीजिएगा उठा करके इतना ही जाता है। उससे ज़्यादा जो है डिफरेंस नहीं मिलता। खूब बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हो जाएगा 12-15 लाख तक मिल जाएगा या ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और अगर करियर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कुछ माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं जिसमें भी अगर आप देखो तो करियर इंस्टीट्यूट हो गया, एरा हो गया, ये सब आप बहुत पुराने कॉलेजेस हैं। एफएच मेडिकल है, इंटीग्रल है, तीर्थंकर है। तो भारती भी पहले एक माइनॉरिटी कॉलेज हुआ करता था, अब नहीं है। तो उसमें अगर देखें तो मैक्सिमम आपका 5,36,000 तक आपको पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। फीस स्ट्रक्चर देखें तो फिर वही है कि 16 लाख से 18 लाख में। तो जहाँ पे थोड़ा सा फीस ज़्यादा डिफर करता है तो स्टूडेंट उधर नहीं शिफ्ट कर पाते क्योंकि मैक्सिमम जो है स्टूडेंट्स इतना बजट हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। तो इसीलिए वो
जहाँ पे थोड़ा-सा कम बजट होता है, भले ही नया कॉलेज हो और अब उसकी तरफ जो है स्टूडेंट ज़्यादा मूव कर रहे हैं। वहीं अगर आप उधर देख लो, इन्हीं कॉलेजेस के माइनॉरिटी सेक्शंस में देख लो, तो सीट्स 26 सीट्स आई थी। तो एक्सटेंशन 6 लाख तक भी स्टूडेंट को मिला है। एफएच मेडिकल में देखें तो 6,32,000 पे जो है लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इस बार 7,25,000 तक स्टूडेंट को मिल गया है। तीर्थंकर में देखें तो जैन माइनॉरिटी आप 10 लाख के रैंक तक स्टूडेंट को मिल चुका है। अभी तक फिलहाल के लिए ये 9 कॉलेजेस हैं जिसमें अभी तक फीस का कोई अभी इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन रेट उन्होंने दिया हुआ है इन कॉलेजेस के लिए। तो स्टूडेंट को जो है अभी प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आगे जाकर के इन सब की फीस इंक्रीज होगी। तो कब कब तक होगा, कैसे होगा? एकेडमिक ईयर उन्होंने 2024 और 2005 एज वेल दोनों सेशंस को लगाया हुआ है। तो दोनों को लिया जाएगा और मैक्सिमम कितनी आती है तो एनएमसीसी की तरफ से जैसे ही आपको नोटिफिकेशंस आएगा हम आपको चैनल के थ्रू अपडेट कर देंगे। फिलहाल के लिए कट ऑफ आपने देख लिया, मैक्सिमम आपने ट्रेंड भी चेक कर लिया। अगर आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट करते हो, अपग्रेडेशन देखते हो तो कहाँ तक क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आप जरूर से आप उसको आप चॉइसेस कर सकते हो। और अगर आपको मनपसंद सीट आपको मिल चुकी है तो आप जो है अपना रिपोर्टिंग और जो है बाकी सारी फॉर्मेलिटीज आप कॉलेज जा करके प्रोसेस कर सकते हो, नोडल सेंटर से लेकर के कॉलेज जा करके। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के राउंड्स के लिए और बाकी के स्टेट्स के लिए क्या अपडेट है हम आपको चैनल के थ्रू बताते रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।